दोस्तों, आज 10 नवंबर है। देश के वर्तमान सीजेआई चंद्रचूड़ साहब का ये आखिरी दिन है एज ए चीफ जस्टिस। और इसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना जो हैं वो चीफ जस्टिस बनेंगे भारत के। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि वो क्या आधार हैं जिससे देश के चीफ जस्टिस को चुना जाता है। आपको बता दूं कि खन्ना साहब के नाम को 24 अक्टूबर को ही भारत के राष्ट्रपति ने मान्यता दे दी थी और इसका प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने भेजा था, जिसके चेयरपर्सन चीफ जस्टिस होते हैं, जो कि नाम का प्रस्ताव भेजते हैं। मैं आपको जानकारी दे दूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस बनते हैं वो सीनियरिटी के आधार पर बनते हैं। यहाँ सीनियरिटी का मतलब उस व्यक्ति से है जिसने लंबे समय तक एज ए जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में काम किया है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं आने वाले 7 चीफ जस्टिस के बारे में कि खन्ना साहब के बाद कौन कौन और लोग हैं जो कि चीफ जस्टिस बनेंगे। जुड़ जाइए इस लेक्चर से अंत तक। तो जैसा कि मैंने बताया, सुप्रीम कोर्ट के अगले जो चीफ जस्टिस होने वाले हैं वो हैं ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना साहब। 24 अक्टूबर को इनके नाम पर आधिकारिक रूप से मुहर लग गई, यानी इनके नाम को अप्रूवल मिल गया। जस्टिस संजीव खन्ना साहब सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान समय में सबसे सीनियर जज हैं, इसीलिए वो अगले सीजीआई बनेंगे। आपको बता दूं कि संजीव खन्ना साहब जो है वो 18 जनवरी 2019 से सुप्रीम कोर्ट में जज हैं। अगले चीफ जस्टिस को चुने जाने की प्रक्रिया मौजूदा सीजीआई के रिटायरमेंट से 1 महीने पहले शुरू हो जाएगी। इसके लिए सीजीआई के अपॉइंटमेंट के लिए तय जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है उसके अनुसार मंत्रालय सीजीआई से उनके उत्तराधिकारी के तौर पर जज के नाम की सिफारिश मांगते हैं। इसके बाद कानून मंत्रालय सीजीआई की सिफारिश पर दिए गए जज के नाम को प्रधानमंत्री को भेज देते हैं। फिर पीएम राष्ट्रपति के साथ सलाह करते हैं और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अगले चीफ जस्टिस के नाम पर मुहर लगाई जाती है। आपको जानकारी दे दूं कि संजीव खन्ना साहब 11 नवंबर को नए चीफ जस्टिस का पदभार संभालने जा रहे हैं, यानी कि कल। और वह कुल 184 दिन के लिए, जो लगभग 6 महीने के बराबर होता है, पद पर बने रहेंगे। उनके बाद जस्टिस भूषण रामाकृष्ण गवई यह पद संभालेंगे। वह 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त हुए थे। आइए बताता हूं कि गवई साहब के बाद और कौन कौन हैं जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के दावेदार हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, जस्टिस भूषण रामाकृष्ण गवई आरबी गवई साहब जो हैं वो सीजीआई के तौर पर 194 दिन या लगभग 6 महीने जो है ये कार्यकाल इनका रहेगा। 13 मई 2025 को संजीव खन्ना साहब 65 साल के हो जाएंगे और उनका रिटायरमेंट हो जाएगा। जस्टिस गवई 23 नवंबर 2025 को 65 साल के हो जाएंगे और वो भी रिटायर हो जाएंगे। इनके बाद आएंगे जस्टिस सूर्यकांत, क्योंकि गवई साहब के बाद जो सुप्रीम कोर्ट में सबसे सीनियर जज हैं वो जस्टिस सूर्यकांत हैं। 24 मई 2019 को ये सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे और बतौर सीजीआई उनका कार्यकाल 443 दिन का रहेगा, यानी लगभग 1.5 साल ये पद पर रहेंगे। 9 फरवरी 2027 को 65 साल की उम्र में ये रिटायर हो जाएंगे। इसके बाद जज बनेंगे जस्टिस विक्रमनाथ। सूर्यकांत साहब के बाद सबसे सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट में भी यही है। 10 फरवरी 2027 से 23 नवंबर 2027 तक ये सीजीआई के पद पर रहेंगे। इनका कार्यकाल 226 दिन का होगा। इसके बाद देश को मिलेंगी पहली महिला चीफ जस्टिस, जो है जस्टिस बीवी नागरत्ना। जस्टिस विक्रमनाथ के बाद ये ही सुप्रीम कोर्ट की सीनियर जज हैं। नागरत्ना मैम जो है ये 24 नवंबर 2027 को सीजीआई नियुक्त हो सकती हैं, क्योंकि वह उस वक्त सबसे सीनियर जज होंगी और उनका कार्यकाल, ध्यान रखने की जरूरत है, उस समय मात्र 36 दिनों का होगा, क्योंकि 36 दिनों के बाद ही उनके रिटायरमेंट की एज आ जाएगी। इसके ठीक बाद जस्टिस पीएस नरसिम्हा आएंगे, जो कि नागरत्ना मैम के बाद सीनियर जज हैं और ये 186 दिनों तक सीजीआई रहेंगे। उसके बाद आएंगे जस्टिस जेबी पारदीवाला। पारदीवाला साहब लगभग 831 दिन तक चीफ जस्टिस रहेंगे और इसके बाद जो है जस्टिस केवी विश्वनाथन जो हैं ये जस्टिस बनेंगे, क्योंकि जस्टिस पारदीवाला के बाद सबसे सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस केवी विश्वनाथन हैं, जिनका नाम जो है सीजीआई के लिए भेजा जा सकता है। ये लगभग 287 दिनों तक पद पर रहेंगे और 25 मई 2031 को ये रिटायर हो जाएंगे चीफ जस्टिस के पद से। तो दोस्तों, छोटे से लेक्चर में मैंने आपको काम की बात बताई कि अभी वर्तमान समय में, यानी कि कल, कौन देश के नए चीफ जस्टिस होने वाले हैं और इनके बाद आने वाले और कौन कौन से चीफ जस्टिस हैं 2031 तक की जानकारी मैंने आपको दे दी। इसमें एक नाम आपको याद रखना है, जस्टिस बीवी नागरत्ना, जो कि देश की पहली महिला चीफ जस्टिस बनने जा रही हैं। उम्मीद करते हैं कि देश को अपनी पहली महिला चीफ जस्टिस मिल जाएंगी। आज के लेक्चर में यहीं तक रुकते हैं। अगर आप कुछ और जानना समझना चाहते हैं कानून की बारीकियों को, तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछिए। मुझे खुशी होगी आप तक ऐसी जानकारी पहुंचाने में। जुड़े रहना है आपको अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से। नमस्कार, जय हिंद।